मैं आपके 5 पुत्रों से विवाह करूंगी, विवाह करूंगी, विवाह करूंगी। असंभव, असंभव। क्या कहा तुमने द्रौपदी? इन ब्राह्मणों ने तुम्हें बांटने की योजना बनाई है? इतना भीषण विचार जन्मा किस प्रकार इनके मन में? ये सामर्थ्य है इस ब्राह्मण का। सुगंध से भरा चंदन का वृक्ष विषैले नागों को आश्रय देता है, ऐसा सुना था, आज देख भी लिया। ऐसी कोई योजना नहीं है महाराज। हमें क्षमा कीजिए, नियति का चक्र कुछ ऐसा घुमा है कि... मौन रहो ब्राह्मण, अन्यथा ब्रह्म हत्या का भय मेरे हृदय से निकल जाएगा। पांचाल का राजभवन अपनी राजकुमारी का रक्षण करेगा। ये विवाह मुझे मान्य नहीं, मान्य नहीं। चलो पुत्री। पिताश्री, स्वयंवर में जीती हुई कन्या यदि अपने पिता के घर रहेगी तो आपको लांछन लगेगा और मुझे भी। वो लांछन नहीं, सूर्य तिलक होगा मेरे माथे पर। लांछन तो तब लगता है पुत्री जब पिता का घर उसके लिए छोटा पड़ जाता है। क्या हो गया पुत्र? इतना बड़ा अनर्थ तेरे हाथों कैसे हुआ? तेरे एक कन्या को जीवन भर का अपमान दे दिया।
सुख दुख, सम्मान और अपमान, जीवन और मृत्यु, यदि ये सब तुम दे सकती हो कुंती, तो ईश्वर क्या करता है? अपमान वेद व्यास, प्रणिपात। तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तुम सब अपना धर्म न देख पाओगे। ऐसा जानता था मैं, इसीलिए मैं काम्पिल्य का प्रवास करके आ रहा हूं कुंती। भगवान वेदव्यास, प्रणिपात। आपसे बड़ा धर्मज्ञानी समग्र विश्व में अन्य कोई नहीं। आपने तो साक्षात वेद देवता के भाग किए हैं। महर्षि, उत्तर दीजिए, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना उचित होगा और योग्य भी? तुम्हारा तो नाम ही युधिष्ठिर है, जो युद्ध में सदैव स्थिर रहता है। युद्ध में स्थिर रहना तो तुम्हारा स्वभाव है पुत्र। तुम इतना अशांत कैसे हो रहे हो? जब जीवन डोलता हुआ प्रतीत हो तो मन को शांत रखना अनिवार्य है। इस स्थिति पर विचार करते हैं। महाराज द्रुपद अर्जुन को यह कहते कि ये सामर्थ्य है तुम्हारा, सुगंध से भरा चंदन का वृक्ष विषैले सांपों को आश्रय देता है। यह आज तक मैंने सुना था, लेकिन आज देख भी लिया कि तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य है, सुगंध से भरे चंदन के वृक्ष की तरह। यानी कि सबको अच्छा लगता है सामर्थ्य, वो सारी चीजें। लेकिन तुम्हारे दिमाग में जैसे सुगंध से भरा चंदन का वृक्ष सर्प को आश्रय देता है, उसी प्रकार तुमने ही अपने दिमाग में इतना विष भरा हुआ था कि मेरी पुत्री को 5 पुरुषों में बांटने की योजना बनाई। तो यही कहने की कोशिश कर रहे महाराज द्रुपद। और फिर महाराज द्रुपद द्रौपदी को कहते हैं कि चलो पुत्री, चलो अपने घर वापस चलो। तब द्रौपदी कहती है कि स्वयंवर में जीती हुई कन्या अगर अपने पिता के घर रहेगी तो आपको लांछन लगेगा पिताश्री, और मुझे भी। तब महाराज द्रुपद कहते हैं कि वो लांछन नहीं, वो तो मेरे लिए सूर्य तिलक होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि लांछन तो तब लगेगा जब पिता का घर पुत्री के लिए छोटा हो जाए। वो लांछन नहीं है, मेरे लिए सूर्य तिलक होगा अगर तुम मेरे घर पे रहोगी तो। और फिर जब महाराज द्रुपद द्रौपदी को ले जाते, तब माता कुंती कहती है कि ये सब क्या हो गया मेरे हाथों, एक स्त्री को मैंने जीवन भर का दुख दे दिया। तब वहां पर महर्षि वेदव्यास आ जाते हैं, जो धर्म के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जिन्होंने साक्षात वेद देवता के भाग किए हैं, इसलिए उनको महर्षि वेदव्यास कहा जाता है। और वो ये कहते हैं कि जीवन मृत्यु, सम्मान अपमान, सुख दुख, ये सब तुम दे सकती हो क्या कुंती? ये सब तो ईश्वर देता है। अगर ये सब तुम दे रही हो तो ईश्वर क्या करता है? और तब युधिष्ठिर उनके पास जाकर कहते हैं कि आप तो धर्म के बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप ही बताइए कि इस परिस्थिति में से निकलने का क्या मार्ग है, हम क्या करें? तब महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि तुम्हारा नाम युधिष्ठिर है, जो युद्ध में सदैव स्थिर रहता है, तो तुम इतने अशांत क्यों दिख रहे हो? जब जीवन डोलता हुआ प्रतीत हो तब मन को शांत रखना अनिवार्य होता है। ये बहुत बड़ी बात है। जब भी हमारे जीवन में भी ऐसा कोई समय आए
कि हमें लगे कि नहीं ये हमारा जीवन डोल रहा है, यानी कि हम ऐसा लगे कि क्या करें, कोई मार्ग दिखाई ना दे, तब सबसे पहले हमें हमारा मन जो है उसको शांत करना है, तब जाके आगे का मार्ग मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।